हम कक्षा 10 मैथ्स की पुस्तक के सेकेंड चैप्टर बहुपद के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का सेकेंड पार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद की घात। किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। यानी जो बहुपद में सबसे बड़ी जो घात होती है वह बहुपद की घात कहलाती है। उदाहरण के लिए px बराबर p यहाँ पे पॉलिनोमियल यानी बहुपद है और x जो है एक चर पद है, ठीक है। और 3x की घात 3 है प्लस 3x की घात 1 है प्लस 3 है, ठीक है। तो बहुपद की घात जो होगी वह कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि इस समीकरण में सबसे बड़ी घात 3 है, ठीक है। अब नेक्स्ट है बहुपद का शून्यक, ठीक है। तो बहुपद का शून्यक क्या होता है? एक वास्तविक संख्या बहुपद की शून्यक कहलाती है, यानी वास्तविक संख्या जो होती है वह बहुपद की शून्यक कहलाती है। आइए उदाहरण से समझते हैं कि किस प्रकार से बहुपद का शून्यक निकलता है, ठीक है। तो उदाहरण px बराबर x प्लस 5 है, ठीक है। तो इस समीकरण का बहुपद नहीं शून्यक निकालना है, ठीक है। तो शून्यक x प्लस 5। अब x की जगह हम ऐसी कौन सी वास्तविक संख्या रखें जिससे हमें 0 प्राप्त हो जाए, यानी शून्य प्राप्त हो जाए। तो हम x की जगह माइनस के 5 रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा। तो अतः इस समीकरण का जो शून्यक होगा वह माइनस के 5 होगा, क्योंकि x की जगह 5 रखने पर ही हमें बहुपद का आंसर जो है वह 0 प्राप्त होता है, ठीक है। कुछ नोट है। रेखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। हमेशा रेखिक बहुपद यानी अगर चर पद की घात 1 है तो वह रेखिक बहुपद जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो रेखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, ठीक है। अब कुछ एक उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं कि शून्यक क्या होता है और शून्यक और गुणांकों के बीच में क्या रिलेशन होता है और उसकी सत्यता की जांच कैसे हम प्रूफ क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो द्विघात बहुपद x की पावर 2 x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों व गुणांकों के संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हमें जो पॉलिनोमियल यानी बहुपद दिया हुआ है उस बहुपद का हमें शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए x की पावर 2 प्लस 7x प्लस के 10 है, ठीक है। अब x की पावर 2 है, x और 10। सबसे पहले जो त्रिपदी होता है, त्रिपदी में फर्स्ट पद को थर्ड पद से गुणा करते हैं। तो फर्स्ट पद 1, ठीक है, 1 को 10 से गुणा किया 10। अब ऐसी संख्या का पता लगाना है जिस संख्या को गुणा करने पर तो 10 आते हो और जोड़ने पर 7 आते हो, ठीक है। तो 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 और 5 प्लस 2 करेंगे तो 7, ठीक है। तो x की घात 2 तो है प्लस 7x की जगह हम 5x प्लस 2x लिख सकते हैं प्लस के 10, ठीक है। अब x स्क्वायर है प्लस 5x है, x इसमें x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचा x प्लस के 5, ठीक है। और प्लस के अब 2x प्लस 10 है, ठीक है। तो 2 का भाग 10 में जाता है 5 बार, तो 2 कॉमन लिया तो बचा x प्लस के 5, ठीक है। अब x प्लस 5 जो है कॉमन है तो बराबर में 0 और x प्लस 2 जो है x प्लस 2 वह दूसरा शून्यक होगा 0। तो एक x का शून्यक तो माइनस के 5 होगा और एक x का शून्यक जो होगा माइनस के 2 होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं -5 अल्फा मान लेते हैं और -2 को बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो जांच के लिए मैंने कल आपको सूत्र बताया था कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वह माइनस के b बट्टा a होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा जो होता है वह माइनस के b बट्टा a होता है। तो माइनस के b बट्टा a, तो माइनस के b तो माइनस और प्लस के x का गुणांक 7 है तो 7 माइनस के 7 बट्टा a का मान x का गुणांक 1 x स्क्वायर का गुणांक 1 है तो यहाँ पे 1, ठीक है। नेक्स्ट अल्फा का मान हमें माइनस के 5 है, ठीक है। और प्लस बीटा का मान हमारे पास माइनस के 2 है बराबर के माइनस के 7।
माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 5 और 2 7 हो गए, ठीक है। और चिन्ह जो हमेशा माइनस का रहता है, तो माइनस के साथ बराबर माइनस के साथ, यानी माइनस के साथ बराबर माइनस के साथ, यानी LHS बराबर है माइनस के साथ बराबर माइनस के साथ LHS बराबर है RHS के, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा मैंने बताया था कल आपको, CA/A होता है, C/A होता है, अल्फा इंटू बीटा C/A होता है। अल्फा का मान हमारे पास -5 है, इंटू बीटा का मान -2 बराबर C हमारे पास क्या है 10 है, तो 10, ठीक है। अब 5 गुणा 2 किया तो 10, अब गुणा में माइनस माइनस है तो प्लस हो जाता है, तो 10 बराबर के 10, तो LHS बराबर होगा RHS के, ठीक है। इस प्रकार हम शून्यक निकाल सकते हैं और शून्यकों और गुणांकों के संबंधों की सत्यता की जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बहुपद चैप्टर की प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।